गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपनी जो मैनेजर इकोनॉमिक्स की जो यूनिट नंबर 2 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा मैनेजर इकोनॉमिक्स का, और वहाँ पे हमने डिमांड के बारे में भी कुछ चीज़ें डिटेल में पढ़ चुके हैं। यूनिट 2 जो हमारी है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन के बारे में आप लोग बहुत चीज़ जानते भी होंगे, और कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक को जो मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे। तो इस टॉपिक के अंदर हमारे पास टोटल 6 लेक्चर्स हैं। तो अगर कंटिन्यूटी में अगर हम बात करें तो ये हमारा जो इस यूनिट से जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो 9 लेक्चर से स्टार्ट होगा, और इस यूनिट का जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा वो 14 लेक्चर होगा। तो जो हमारा 9 लेक्चर है वो हमारे प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। 10th लेक्चर के अंदर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एंड आइसोक्वेंट एंड आइसो कॉस्ट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। 11th जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहता है, कब उसको प्रॉफिट जिसके लिए वो प्रोडक्शन कर रहा है वो जो अचीव कर लेता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 12th पॉइंट के अंदर हम लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ेंगे। 13 लेक्चर जो हमारा रहेगा वो इक्विलिब्रियम ऑफ अ मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस फॉर्म से रिलेटेड रहेगा, और जो 14 लेक्चर है हमारा वो एक्सपेंशन पाथ से रिलेटेड है। तो हमारी जो लेक्चर जो स्टार्ट है करेंगे हम आज वो लेक्चर 9 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे गलत लिख दिया है, लेक्चर नंबर 9 है ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहले हमें प्रोडक्शन के बारे में समझना चाहिए। प्रोडक्शन फंक्शन को हमें अलग अलग समझना है पहले। तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको मैं बताऊं, तो अगर एक सिंपल वे में मैं आपको प्रोडक्शन के बारे में बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं प्रोडक्शन का मतलब होता है जब हम एक इनपुट से आउटपुट को कन्वर्ट करते हैं। मीन्स द प्रोसेस वेयर वी कन्वर्ट इनपुट इनटू द आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। मान के चलें कि हम एक प्रोडक्शन का एग्जांपल लें। मान के चलें कि मुझे मिल्क से पनीर बनाना है, चीज़ बनाना है, ठीक है। तो अब मिल्क तो हमारा क्या हो गया, इनपुट, और जो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे उसको प्रोसेस करके जो हम एक चीज़ के लिए जो एक प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उस प्रोसेस से जब हम एक आउटपुट बनाएंगे, मीन्स चीज़ और पनीर बनाएंगे, तो वो जो पूरा प्रोसेस है मिल्क से चीज़ के बनने तक का वो प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन के बारे में मैं आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स बताऊंगा। पहला पॉइंट क्या है कि प्रोडक्शन में भी डिफाइंड एज अ क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी इन अ कमोडिटी। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन का मतलब है किसी भी चीज़ को क्रिएट करना, किसी के अंदर एडिशनल यूटिलिटी डालना और उसको एक कमोडिटी बनाना। इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो कि किसी इनपुट मीन्स रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करती है आउटपुट के अंदर। और अगर अदर वर्ड्स के अंदर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ये चीज़ मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताई थी कि जब हम इनपुट से आउटपुट को प्रोसेस करते हैं तो उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इनपुट मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। इनपुट का मतलब क्या है, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, वो हमारे इनपुट्स होंगे प्रोडक्शन में। क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए हमें लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट होगी और एक एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट होगी। और आउटपुट का मतलब क्या है, आउटपुट का मीन्स है प्रोडक्शन। इन अदर वर्ड्स एन आउटपुट इज एनी कमोडिटी दैट कम्स आउट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। कि अगर हम अदर वर्ड्स की बात करें तो आउटपुट का मतलब क्या है, आउटपुट वो है जो कि कमोडिटी होती है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस से हमें मिली है। इसके बाद मैं आपको फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। फिक्स फैक्टर्स जो होते हैं हमारे, अगर हम फिक्स फैक्टर्स की बात करें तो फिक्स फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के जो कि शॉर्ट रन के ड्यूरेशन में चेंज नहीं होते हैं। दीज आर यूज इन अ फिक्स क्वांटिटी इन शॉर्ट रन। ये जो फिक्स फैक्टर्स होते हैं ये शॉर्ट रन के अंदर फिक्स क्वांटिटी के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं ये लॉन्ग रन के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, सिर्फ लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन के अंदर इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे लैंड हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गई, ये सारे हमारे प्रोडक्शन के फिक्स फैक्टर्स हैं।
वेरिएबल फैक्टर्स का मतलब क्या है? वेरिएबल फैक्टर रेफर टू दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी चेंज ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होंगे प्रोडक्शन के जो कि शॉर्ट पीरियड के अंदर चेंज हो जाए। द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट। और जो क्वांटिटी है वेरिएबल फैक्टर्स की उसको हम अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे को प्रोडक्शन कम करना है तो मैं वेरिएबल जो फैक्टर्स है मेरे कम यूज़ करूँगा। अगर मुझे आउटपुट ज़्यादा करना है तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसकी जो क्वांटिटी है मेरे वेरिएबल इनपुट्स की उनको ज़्यादा रखूँगा। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे वेरिएबल के? वो है लेबर और रॉ मटेरियल। कि अगर आप लेबर और रॉ मटेरियल को देखें तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन, किसी कॉमोडिटी का, किसी प्रोडक्ट का आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वहाँ पे आपको लेबर्स बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। रॉ मटेरियल अगर हमें प्रोडक्शन ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो मुझे रॉ मटेरियल भी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा। लेकिन जब हम फिक्स फैक्टर्स की बात करते हैं, जैसे लैंड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी या फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, तो ये फिक्स फैक्टर्स के अंदर हम ये कहते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर चेंज नहीं होते बल्कि लॉन्ग रन में ही चेंज होंगे। क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर हमें प्रोडक्शन शॉर्ट टाइम के लिए करना होता है, 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए करना होता है, तो जो भी हमारे पास लैंड है, जो भी प्लांट एंड मशीनरी है, उसी का यूज़ करके हम प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर मुझे लॉन्ग पीरियड के अंदर प्रोडक्शन करना है, लंबे समय तक के लिए प्रोडक्शन करना है, तो शायद मैं अपने फिक्स फैक्टर्स को भी चेंज करूं। तो मैं सोचूंगा कि मेरी फैक्ट्री या मेरा लैंड अलवर में है तो मैं दिल्ली में भी एक फैक्ट्री सेटअप कर लूँ, एक जयपुर सेटअप कर लूँ, एक मुंबई सेटअप कर लूँ। प्लांट एंड मशीनरी है तो जब मैं लैंड सेटअप करूँगा डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे तो मुझे प्लांट एंड मशीनरी की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो प्लांट एंड मशीनरी भी मैं वहाँ पे रखूँगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन को। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट रन रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच अ फर्म कैन नॉट चेंज इट्स फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी चेंज। कि अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन रेफर करता है उस पीरियड ऑफ टाइम को जहाँ पे फर्म्स के अंदर फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होते हैं बल्कि ओनली वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होते हैं। और लॉन्ग रन क्या है? लॉन्ग रन रेफर्स टू अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच अ फर्म कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लॉन्ग रन रेफर करता है उस टाइम पीरियड को जब हम किसी फर्म के अंदर अपने जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, चाहे वेरिएबल फैक्टर हों चाहे फिक्स फैक्टर हों, उन सबको चेंज कर सकें। तो जो लॉन्ग रन है उसके अंदर जितने भी इनपुट्स होंगे हमारे वो सारे वेरिएबल होंगे। वेरिएबल हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उनको चेंज किया जा सकता है। तो देयर आर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल विल डिसअपियर। यहाँ पे हम जो डिफरेंस है फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स का उसको नहीं देख पाएंगे। तो जैसे कि आपको जो मैंने फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बारे में बताया था, तो मैंने क्या कहा था, फिक्स फैक्टर सिर्फ शॉर्ट रन के अंदर चेंज नहीं होता है बल्कि वेरिएबल फैक्टर के अंदर फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों ही चेंज होते हैं। लॉन्ग पीरियड के अंदर हमारे फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों ही चेंज होते हैं, लेकिन जो फिक्स फैक्टर है वो शॉर्ट रन के अंदर चेंज नहीं होगा, सिर्फ लॉन्ग रन में होगा। इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बताता हूँ प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। अभी तक हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, प्रोडक्शन क्या है, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, क्या इनपुट है क्या आउटपुट है हमारा, और कौन कौन सा ड्यूरेशन है, मीन्स शॉर्ट रन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। इसके बाद हम प्रोडक्शन फंक्शन को कंबाइन समझते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? तो द फंक्शन रिलेशन बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड द फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? जब हम एक फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में एक फंक्शनल रिलेशन देख रहे हैं कि एक इनपुट से हमें आउटपुट मिलने वाला है, एक कमोडिटी मिलने वाली है, तो वो एक क्या है, उनके बीच में जब हम रिलेशन देखते हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन है। अगर हम अदर वर्ड्स की बात करें तो प्रोडक्शन फंक्शन इज अ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन दैट शोज द मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूसिबल फ्रॉम वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। कि अगर हम अदर वर्ड्स के अंदर बात करें तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन एक तरीके का टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है जो कि ये शो करता है कि हमें अपने मैक्सिमम आउटपुट के लिए कितने वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स चाहिए होंगे। तो ये सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फॉलोज। कि अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्रेस करें तो उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्यू एक्स इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट स्टार्ट x1 कॉमा x2 कॉमा x3 एंड xn ब्रैकेट क्लोज। तो क्यू एक्स हमारा क्या है? आउटपुट ऑफ कमोडिटी x, एफ मीन्स फंक्शन और डिपेंड्स अपॉन, x1 x2 और x3 और xn क्या है? हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वेरियस इनपुट्स की,
और प्रोडक्शन फंक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन फंक्शन बेस्ड अपॉन टू इनपुट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज, कि अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो दो इनपुट से एक्सप्रेस होता है। तो क्या है वो, क्यू एक्स इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट एल कॉमा के ब्रैकेट क्लोज। क्यू एक्स क्या है, हमारा आउटपुट है कॉमोडिटी एक्स का, और कॉमोडिटी जो आउटपुट हमें चाहिए मीन्स जो कॉमोडिटी हमें चाहिए एक्स, जो आउटपुट चाहिए उसके लिए हम कौन से इनपुट्स ले रहे हैं, लेबर और कैपिटल को ले रहे हैं, और लेबर और कैपिटल हमारे क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की। तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते हैं। पहला है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और सेकंड क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो क्या है, पहला पॉइंट कि व्हेन ओनली वन इनपुट इज वेरिएबल ऑल अदर इनपुट्स आर कीप कांस्टेंट, कि अगर हम बात करें तो शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही इनपुट वेरिएबल होता है, बल्कि बाकी जितने भी इनपुट्स हैं वो हमारे कांस्टेंट होंगे, मीन्स फिक्स होंगे। वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, इसको हम वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर रेशियो चेंजेस विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, कि अगर हमें फैक्टर के रेशियो को चेंज कर रहे हैं तो उससे हमारे आउटपुट के लेवल भी चेंज होंगी, कि अगर मैं ज़्यादा फैक्टर्स लगा रहा हूँ तो प्रोडक्शन आउटपुट भी मेरा ज़्यादा होगा, अगर मैं फैक्टर्स का रेशियो कम लगा रहा हूँ, उसके चेंजेस कम कर रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट भी उसके अकॉर्डिंग होगा। द लॉ विच ऑपरेट्स इज नॉन एज रिटर्न टू अ फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो एक लॉ को ऑपरेट करता है, जिसको हम रिटर्न टू अ फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। नो चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर किसी भी तरीके का प्रोडक्शन स्केल चेंज नहीं होता है, और साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है वो भी फिक्स या कांस्टेंट होती है, मीन्स हम टेक्नोलॉजी को भी चेंज नहीं करते। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, वेयर ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, जहाँ पे सारे इनपुट्स वेरिएबल हों, वहाँ यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं हो, वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होगा। कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ पे हम बात करते हैं तो कौन सा प्रोपोर्शन लेते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन लेते हैं, क्योंकि सारे इनपुट्स हमारे वेरिएबल हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, फैक्टर रेशियो रिमेन कांस्टेंट ऑल इनपुट्स वेरी इन द सेम प्रोपोर्शन, कि अगर हम फैक्टर रेशियो की बात करें तो सब कांस्टेंट होंगे, अगर हमें इनपुट्स को इंक्रीज करना है तो हमें सेम प्रोपोर्शन में उनको इंक्रीज या डिक्रीज करना होगा। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो लॉ ऑपरेट करता है उसको हम रिटर्न टू स्केल कहते हैं, और जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो लॉ को ऑपरेट करता है उसको हम रिटर्न टू अ फैक्टर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इनपुट्स हैं वो वेरिएबल है, उनको चेंज कर सकते हैं, तो हम अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी भी यहाँ चेंज होगी, क्योंकि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं, तो लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर जब भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो वहाँ टेक्नोलॉजी हमें चेंज करनी होगी, क्योंकि हमें मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होता है। अगर मैं मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट नहीं करूँगा तो आई थिंक कि मैं उस कंपटीशन से बाहर हो जाऊँगा जिसके अंदर मैं स्टेबल हूँ। और अगर मैं मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर लेता हूँ तो मैं कस्टमर्स की उन नीड्स और वांट्स को भी सेटिस्फाई कर पाऊँगा जो मार्केट में इस टाइम पे अवेलेबल है। इसके बाद मैं आपको लास्ट टॉपिक बताता हूँ, वो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर हम 3 बेसिक कंसेप्ट्स की बात करें प्रोडक्शन की तो वो 3 चीज़ें हैं। पहला है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जिसको हम TPPP कहते हैं, दूसरा है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जिसको APP कहते हैं, और लास्ट है हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जिसको MPP कहा जाता है। अगर हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें यहाँ पे तो टोटल अमाउंट फिजिकल आउटपुट का प्रोड्यूस होता है किसी गिवन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर से, जहाँ पे हम क्वांटिटी है जो अदर फैक्टर्स की उनको कांस्टेंट रखते हैं। मींस टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होगा कि जो भी हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स लगा रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर उससे हमें कितना आउटपुट या प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स टोटल प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं वो होता है हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट मीन्स APP इज द TPP डिवाइडेड बाय द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि APP का मतलब क्या है, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जब हम TPP के अंदर मीन्स टोटल फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो यूनिट्स है उनको डिवाइड कर दें, है ना, तो
हमारे पास APP कैलकुलेट होके आ जाता है। एवरेज निकालना है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो कितनी यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स से कर रहे हैं, तो उससे हमारे को क्या पता चल जाएगा, हमारा APP पता चल जाएगा। और लास्ट है इसके अंदर हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, कि मान के चलें, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से समझा देता हूँ ये वाला टॉपिक। तो जैसे कि आप मान के चलें कि मैं पहले प्रोडक्शन करता था 100 यूनिट्स का, मैं प्रोडक्शन करता था 100 यूनिट्स का। अब मुझे मार्केट के अंदर जो मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको देखते हुए लग रहा है कि मुझे इस बार 150 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो पहले मैं कस्टमर्स की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता था, लेकिन अब मेरी जो प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है मार्केट में बढ़ चुकी है, मेरे कस्टमर्स इंक्रीज़ हो चुके हैं, तो अब मुझे 150 यूनिट बनानी है प्रोडक्ट्स की। तो पहले मैं 100 बनाता था, अब मैं मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग 150 बना रहा हूँ, तो मैं 50 यूनिट एक्स्ट्रा बना रहा हूँ मेरे प्रीवियस प्रोडक्शन से। 50 यूनिट मुझे एडिशनल बनानी पड़ रही है। तो जो एडिशनल यूनिट्स जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ या मैं बना रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो उसको मैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कहूँगा। कि जब हम टोटल प्रोडक्शन जो है उसके अंदर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, कोई भी एडिशनल यूनिट्स में और बना रहा हूँ, तो जो डिफरेंस होगा एक्स्ट्रा यूनिट्स का वो हमें MPP शो करेगा। तो MPP कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन द टोटल प्रोडक्शन एज वेन सम एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एडेड। कि अगर मैं कोई वेरिएबल फैक्टर ऐड कर देता हूँ, मान के चलो कि मेरी 10 लेबर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करिए, कि 10 लोग 100 चीज़ें बना रहे हैं, 100 चीज़ों को बनाते हैं, 10 लोग 100 चीज़ों को बना रहे हैं। तो मान के चलो कि मैंने 15 लेबर बढ़ा दी, मैंने अपनी 10 लेबर की जगह 15 लेबर बढ़ा दी, तो क्या 15 लेबर भी 100 ही यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगी? नहीं। जो 15 लेबर्स हैं वो 5 जो लेबर मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड की है उसका एक्स्ट्रा मुझे प्रोडक्शन भी मिलेगा। मतलब 10 लेबर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही है, तो 15 लेबर कम से कम 150 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। मींस 50 यूनिट वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करिए, क्योंकि मैंने अपने वेरिएबल फैक्टर्स को ऐड कर दिया है। मींस मैंने अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया है, इसलिए मेरा टोटल प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। तो जब मेरे एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर्स के ऐड करने से मेरे टोटल प्रोडक्शन के अंदर जो चेंज आ रहा है वो मेरा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मींस MPP होता है। इसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो हमारा ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेक्चर नंबर 9 है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।